जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास है वृत्त, जो कि पेपर में आने वाला है। वृत्त वृत्त क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे वृत्त के बारे में। क्या समझेंगे? वृत्त। वृत्त का हम सबसे पहले चित्र समझते हैं, कैसे बनता है। वृत्त एक सीधा गोला होता है, जो कि इस पर नहीं बना, लेकिन आप जानिए वृत्त क्या होता है। एक गोल प्रकार का होता है, जिसमें आयतन नहीं होता है। आयतन नहीं होता। अगर आयतन हो उसमें तो फिर वो गोला कहलाएगा, अगर आयतन ना हो तो वृत्त कहलाएगा। ठीक, जैसे हम खेत समझ लें। खेत हुआ, या आप जो चुल्ला कहते हैं, चुल्ला या चूड़ी, थाली। थाली लेकिन थोड़ा गोलेकार में आ जाएगा। ठीक, ये सब क्या है? वृत्त है। तो अब हम समझते हैं इसका सूत्र जो है। इसमें परिधि होती है। क्या? परिधि, जिसे आप और अपने भाषा में कहते हैं परिमाप। और इसका क्षेत्रफल होता है, और इसका व्यास होता है। ठीक, त्रिज्या भी होती है। लिख लो चाहे नहीं, समझ में आ गया। देखो, सबसे पहले देखिए, ये एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त में जो है, यहां से लेकर, कहां से? यहां से लेकर यहां तक कि पूरी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक, अगर हम ये बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक से हम इस तरफ की दूरी ज्ञात करें तो ये क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या, जिसे हम आर कहते हैं। ठीक, अब ये यहां से यहां तक की दूरी, चाहे ये यहां से यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, या इस साइड में हो, कहीं पर भी हो, ये सब बराबर होता है। जितनी ये दूरी है उतनी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये जो छोटा छोटा लाइन कर हम बनाए हैं, ये क्या है? ये सभी त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं। ठीक, जैसे हम एक वृत्त लें, इसमें यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? त्रिज्या है। जरूरी नहीं है ये एक सीधी लाइन में इधर हो, ई हो। ठीक, ये तिरछा भी हो सकता है, ऐसे, 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 किधर भी। ये सब क्या है? त्रिज्याएं हैं। ठीक, तो अब देखिए परिधि। क्या? परिधि। परिधि मतलब परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। आर क्या है? त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या है। क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या है, आर स्क्वायर हो गया। व्यास। व्यास कैसे निकलता है? 2 आर, यानी त्रिज्या को हम 2 बार गुणा कर दें तो व्यास निकल कर चला आएगा। ठीक, अब हम बात करें इसमें सवाल की क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाई। क्या? पाई। पाई का मान भिन्न में लिखें तो 22/7। 22/7। दशमलव में लिखें तो 3.14। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा पाई का मान 3.14 तो लगाइएगा। अगर पाई का मान कुछ भी नहीं दिया है तो तुम्हें पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, अब हमें दिया है, पेपर में ऐसे लगाना है। दिया है, दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद लिख लीजिए ज्ञात करना है। ये ट्रिक है लगाने का। ऐसे क्यों लगाया जाता है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मैथ में लगाना है, लगाने की बात कर रहे हैं हम जो है बहुविकल्पीय की बात नहीं कर रहे हैं, लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कापी भरता है। कापी भरेगा, पन्ना भरेगा, तो आपको लगेगा, मास्टर जो चेक करेगा उसे लगेगा हाँ ये बच्चा कुछ लिखा है इसमें, पूरे पन्ने में एक सवाल लगाया है, तो उसे पूरा नंबर
मिलेगा। ठीक, तो आप क्या करिएगा, पन्ना भरिएगा, ऐसे लिखिएगा, दिया है r बराबर 7 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, परिधि और क्षेत्रफल। तो हम सबसे पहले परिधि ज्ञात करते हैं, तो लिखिए परिधि बराबर, परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 को 2 लिख लीजिए, पाई का मान हमने बताया था, अगर पाई का मान दिया है तो दिया होगा, यहाँ पर जो दिया होगा उसे रखना है, अगर नहीं दिया है तो क्या 22/7 गुणे आर कितना है, यानी त्रिज्या कितनी है 7, इस 7 से 7 कट गया, आया 22 गुणे 2, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा, लग गया। अब हम बात करें इसमें क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल कैसे लगेगा, क्षेत्रफल लिखिए पाई आर स्क्वायर, पाई मानी 22/7 रखिए, गुणे आर स्क्वायर, आर को कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा है, 7 गुणे 7, ऐसे एक 7 से 7 उड़ गया, 22 गुणे 7 करेंगे, 2 सते 14, 2 सते 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कई बार बताया था क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक, ये पहला सवाल हो गया। अब हम बात करें दूसरे सवाल पर। अब इसे आप समझिए, आप सूत्र याद करके जाइए बस। ठीक, हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको वृत्त में कहे कि किनारे पर या किनारे की कोई बात करे, समझ रहे, किनारे की कोई बात करे, यानी यहाँ पर परिधि क्या है, ये वाला हिस्सा जो चारों तरफ घूमा है, अगर यहाँ की कोई बात करे तो आपको परिधि निकालना है, क्या परिधि, यानी परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल, अगर वृत्त के बीच की बात करें, पूरे बीच में, पूरे भरे में, यानी जो एरिया इसका पूरा है, पूरे भरे में बात करें तो क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करें इसमें और आगे सवाल जो है, ठीक, रुकिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि जो है कितना है, मान लीजिए 54 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक, ऐसे सवाल हो गया। आपको लगाना क्या है, सबसे पहले सोल्व, यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक, आपको लिखना है क्या, दिया है, दिया है क्या किया, परिधि, लिखिए परिधि बराबर 54 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या लिखिए, त्रिज्या क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब हमें क्या करना, हल करना है, तो नीचे लिखिए हल। हल कैसे करेंगे, लिखिए जो लिखा है उसी को हमको लिखना है, जो लिखा है उसी को हमें लिखना है, हमने कई बार बताया था। तो परिधि लिखा है तो परिधि लिखिए, परिधि बराबर कितना लिखा है, 54, 54 लिखे। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr बराबर 54। अब हमें ज्ञात करना क्या है, त्रिज्या, यानी r, तो r लिख लीजिए, इधर 54 लिखिए, इधर 2/1 है, 2/1, तो उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, गुणे 1/2 गुणे पाई का मान 22/7, क्या होता है 22/7, उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/22, 7/22। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, काट देंगे, इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 27, इसका आंसर आया r बराबर 7 एकम 7/27 गुणे 22। ठीक, समझ में आ गया, ये क्या है r, सिर्फ r निकल कर आया, और हमें से पूछा क्या है r, यानी त्रिज्या पूछा, त्रिज्या हमने निकाल कर रख दिया। हाँ, एक सवाल अब देख लीजिए, इसका सवाल कैसे बनता है मुझे नहीं पता, क्योंकि किताब हमारे पास है नहीं, बस समझ लीजिए, आएगा तो कैसे हल करना है। ठीक, देखिए एक ये क्या है, वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। अगर इसमें कहे जीवा निकालने की, क्या, जीवा, जीवा क्या होता है, जो बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक को ना टच करे, केंद्रक को ना छुए, वही क्या है, जीवा है। ठीक, जैसे यहाँ से
दिया है यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है त्रिज्या होता है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक, मान लीजिए 6 नहीं 3 समझिए, ज्यादा हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछेगा अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है। हमसे पूछेगा ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछेगा। ठीक, तो हमें ये वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे निकलेगा, तो हमें देखिए त्रिज्या दिया है r, दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये समझ लिए a है, b है, c है, ये d है, मान लीजिए। ठीक, ए बी की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, सी और डी निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये, तो हमें पता है हमारे पास एक सूत्र होता है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 है, तो यहाँ से ये बिंदु से लेकर सी से लेकर बी तक का कितनी लंबाई होगी, सी और बी की लंबाई होगी 5/2। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें सी डी की लंबाई ज्ञात करना है। इस पे सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण ये वाला होता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर आधार, आधार का स्क्वायर जो है ये होता है आधार। ये क्या है, आधार है। आधार कितना निकल के आए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या निकाले 5/2, इसका स्क्वायर प्लस लंब, लंब हमें तो ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए लंब का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर समझ लीजिए x का स्क्वायर, लंब है x समझ लीजिए। ठीक, x का स्क्वायर। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है। इस जो देखिए 25/4 है, इसको इधर ले आइए ना, इसको इस साइड में ले आइए, तो क्या होगा, हाँ ठीक है, 25 9 माइनस क्या 25/4 बराबर x स्क्वायर। इसको घटाइए, 9 चौक 36, 36 माइनस 25, 6 5 11, 11/4 बराबर x स्क्वायर। x को हमने क्या माना था, लंब, यानी लंब बराबर हमारा आया, ये स्क्वायर में इधर आ जाएगा रूट में, रूट 11/4। बस पूरा आपका कंप्लीट हो गया वृत्त। ठीक, आपका वृत्त जो है कंप्लीट हो गया। इससे बाहर मुझे लगता है नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है। ठीक, क्योंकि आ भी सकता है। अब भाई इसमें चाप होता है, बहुत सारी चीजें हमने नहीं बताया, लेकिन आज का काम चलाने के लिए इतना काफी है, अगर वृत्त में आया तो, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक, आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। इस क्लास को देखकर जाइएगा, बहुत ही मजा आएगा वृत्त में। और बाकी हमने आप सभी को कल पढ़ा दिया था। ठीक, धन्यवाद आप सभी को।